पंजाब की सियासत का एक नाम दो राजनीतिक दलों की आंखों में बुरी तरह से चुभ रहा है। कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया इस वक्त हमारे साथ हैं। मजीठिया साहब, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? देखो जी, ये बात तो वो बताएं, क्या उनको ऐसा डर मेरे से है? क्या इतना मेरे बारे फिक्र करते हैं? इतना तो मेरी घरवाली मेरा फिक्र नहीं करती जितना ये दोनों करते हैं। तो इनको मुबारक है, फिक्र करें और ध्यान रखें मेरा। दोनों कहते हैं कि हम तो सरकार बनेगी तो गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे मजीठिया साहब को। उस बात की बधाई है उनको, हिम्मत दिखाएंगे इतनी तो बड़ी बात है। किस बात में डालेंगे? आपको लगता है कि हिम्मत है उनमें इतनी? वो मैं क्या जी, जो मर्जी करे, कानून की धज्जियां उड़ानी है। कल आप मेरा मन बन जाए जी, मैं कहूँ मैंने किसी को अंदर डालना, भगवान ने ताकत दी है तो डाल सकते हैं। मगर क्या इंसाफ है? होना इधर इंसाफ है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। कोई क्या बोली जाए, क्या करी जाए, ये करी जाए, इससे मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ है, मेरे को भगवान पे विश्वास है। मैं ऐसी जो लोगों की गिद्दड़ धमकियों की ना परवाह करी है, ऐसे कई आदमियों के दिमाग ठिकाने जरूर भगवान ने लगाए और लोगों ने लगाए। आपको लगता है कि अगर मान लीजिए आपकी सरकार नहीं आती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत आप ही को होने वाली है, जैसा माहौल बना दिया गया है? तो फिर क्या प्रॉब्लम है जी? मुश्किलें पंजाबियों को आती रही हैं, पंजाबी निजिटते रहे हैं, मुझेले हमेशा मुश्किल हालातों में से निकले। तो क्या बात है? कोई बड़ी बात नहीं है जी। हम तैयार है मुश्किल हालात के लिए? हर हालात के लिए मजीठिया खानदान तैयार रहा है और लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा, और ऐसे आदमियों को सबक भी सिखाता रहेगा। आप ऐसे क्यों बोलते हैं बार बार कि इनको तो मेरे नाम से इनके हाथ पैर फूल जाते हैं, चाहे कैप्टन हो चाहे केजरीवाल हो? नहीं, अगर ऐसा आप आपको क्यों लगा कि उनके हाथ पैर फूलते हैं? बार बार अगर मेरा ध्यान करते, इतना तो केजरीवाल अपनी घरवाली का नहीं करता जितना मेरे को याद करता है। ये आपको कैसे पता? 24 घंटे मजीठिया को याद रखता है, तो उससे प्यारा उसको इंसान और कौन है? आपको ये तो मालूम ही होगा कि इस बार चुनाव जो है शिरोमणि अकाली दल वर्सेस आम आदमी पार्टी या कांग्रेस नहीं है। इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी वर्सेस विक्रम मजीठिया। नहीं, ये आपको चैनल वालों को टीआरपी बढ़ाने के लिए, थोड़ा मिर्च बोलते आप मसाला हैं, डालने के लिए। बोलते आप हैं, और मिर्च मसाला चैनल वालों का। आप भिड़े रहते हैं, दोनों पार्टियां भिड़ती हैं। केजरीवाल मजीठिया लगातार भिड़े रहते हैं, कैप्टन साहब विक्रम मजीठिया लगातार भिड़े रहते हैं, और मिर्च मसाला पार्टियां लगाती हैं। क्या बात है मजीठिया साहब, ये तो सवाल आप ऐसे मिर्च मसाला वाला पूछते हैं, ना पूछे, इंटरव्यू ना करें तो कोई ना भिड़े। आप जाते हैं, थोड़ा इधर जख्म में नून छिड़क देते हैं, थोड़ा उधर छिड़क देते हैं, तो सब भिड़ पड़ते हैं आपस में। थोड़ा वैसे चैनलों का काम होना चाहिए कि लोगों को शांत भी रखें। सही बात है। कैप्टन साहब ने भी कहा था कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, हम लोग तो भूल जाते हैं, आप ही लोग बार बार पूछते हो। नहीं, बात तो असलियत की बात है ना। अगर आपको बोले कि हमारा बड़ा प्यार है, तो आपने ना मजीठिया का इंटरव्यू लेना, ना केजरीवाल का आप लेना। बोलिए ना, आज मैं ले रहा हूँ आपका इंटरव्यू कि आपको केजरीवाल साहब से प्यार है, आप बोलिए एक बार। नहीं, जो पंजाब के साथ धोखा करे, पंजाब के साथ धक्का करे, पंजाब के लोगों के साथ SYL के पानी के मुद्दे को, मेरा उसको ऐसे आदमी के, जिसके साथ, जिसका अन्ना हजारे के साथ प्यार नहीं, मेरा ऐसे आदमी के क्या पार? जिसने दिल्ली के लोगों को ठग लिया, धोखा दे दिया, आज दिल्ली के लोग ठगे महसूस करते हैं। आज योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जो फाउंडिंग मेंबर से, आपके एक नहीं अनेक, वो लोगों ठगे महसूस करते हो। तो मेरा ऐसे इंसान के साथ जिसके कोई असूल नहीं, उससे क्या प्यार होना? आपने SYL की बात छेड़ी तो वो भी बोलते हैं कि हरसिमरत कौर बादल को मोदी गवर्नमेंट से इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर SYL के मुद्दे पर इतने ही आहत थे, कैप्टन ने भी दिया, कहते वो भी दे देते। ये केजरीवाल आरोप लगाते हैं आप पे। वो ठीक है, वो कहते हैं, मगर सेंटर ने क्या करा इसमें? सेंटर की क्या इंटरफेरेंस हुई है? सेंटर मोदी गवर्नमेंट ने कहीं कोई बयान दिया है SYL के खिलाफ पंजाब के? उन्होंने एफर्ट पंजाब की फेवर में नहीं दिया एफिडेविट उन्होंने। कोई पंजाब के खिलाफ भी नहीं दिया है। उन्होंने बोला जो कोर्ट फैसला करेगी। मगर कोर्ट में दिल्ली की सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ है पंजाब के लोगों के खिलाफ, पंजाब के SYL के खिलाफ, और इधर आके झूठ बोलते हैं। क्या यही राजनीति, क्या यही 3 C's है उनके? कैरेक्टरलेस लोग केजरीवाल के राइट साइड और लेफ्ट साइड, करप्ट लोग केजरीवाल के राइट साइड और लेफ्ट साइड। क्या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसमें अकाली दल बीजेपी की गवर्नमेंट यकीन नहीं रखती? आप लोगों ने भी तो SYL की जजमेंट आने के बाद जमीनें वापस कर दी, तो ये भी तो अवमानना है। नहीं, हमने बिल्कुल बाद में वापस नहीं करी जी। हमने पहली वापस कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की एक गठित टीम आई, उस टीम को भी ये रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट वो उधर सुप्रीम कोर्ट में दी गई है कि जमीन ये पहले वापस हो गई है, और हम किसी हालात में
पंजाब के पास पानी होए तो जरूर दो, मगर पंजाब का 80% लोग किसानी पे निर्भर है। किसानी नहीं हम मरने दे सकते। पंजाब में किसानी चली गई तो इकोनॉमी चलेगी। लेकिन और किसानी तो किसी सुसाइड हालात में सुसाइड फार्मिंग में भी जा रही है। किसानी तो पिछले 6 महीने में कितने ज्यादा फार्मर्स मरे, आप अंदाजा लगाइए। वो भी तो किसानी मर रही है। बिल्कुल आपका सवाल बहुत बढ़िया है, मगर ये भी देखें कि सेंटर की गवर्नमेंट हर चीज का, डीजल का रेट, खादों का रेट, फसलों का रेट वो मुकर्रर करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का रेट मुकर्रर करते हैं। फार्मर को मुआवजा नहीं मिला। मजीठिया साहब, आपने कहा था कि 24 घंटे में मुआवजा मिलेगा। आप डेटा निकलवाइए, कितने पंजाब के किसानों को मिला है मुआवजा? मैंने खुद सर्वे करवाया, नहीं मिला। चाहे सुसाइड की बात है, हमारा एक ही चीज का रेट स्टेट गवर्नमेंट मुकर्रर करती है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। और पंजाब की सरकार ने, सरदार बादल ने 9 सालों में 30,000 करोड़ पंजाब की किसानी की जेब में से जो निकल के बिल के रूप में जाना था, मोटर बिल का, जो उनकी बम्बियों के बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो नहीं लिए। वो बिल सरकार ने भरे। हमारे पास एक चीज थी माफी देने के लिए, हमने वही दे दी। अगर कल आप हमको सेंटर से ये पावर ले दो कि मुकर्रर रेट हम करेंगे, हम फिर 100% स्वामीनाथन कमीशन को इम्प्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि हम इस बात के एक बारी नहीं अनेकों बारी हक में हैं। और जो आप स्वामीनाथन और एसवाईएल मुझे लगता है पंजाब में सिर्फ वोटों के लिए रह गए। पार्टी सारी वादा करती है, करता कोई नहीं है। एसवाईएल भी वही मुद्दा है। अगर आप एक्चुअली आप बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, और जब ऐसे सवाल को आप इस रंगत देते, मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा हूँ कि खुदकुशियां देखिए मजीठिया साहब, खुदकुशियां देखिए कितनी हुई हैं। मैं आपको बता देता हूँ जी। एसवाईएल का आप 8 अप्रैल 1982 का आप सारी अखबार निकाल लें, सारे उदों के सच्चाई निकाल लें कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने एसवाईएल बनने के खिलाफ, सोनिया इंदिरा गांधी के खिलाफ, कैप्टन अमरिंदर सिंह की हाजिरी में, दरबारा सिंह की हाजिरी में उधर गिरफ्तारी दी थी कि नहीं दी थी? बादल साहब का तब भी स्टैंड वही था 1982 में, और आज 2016 में भी वही स्टैंड है कि यहाँ एसवाईएल नहीं बननी चाहिए। और तभी वो जमीनें वापस कर दी। मैं वो जमीन वापस करके आया थी। वापस करके जब आया था वहां पे कोर्ट ने तो स्टेटस को रखने के लिए कहा था ना। जब जमीन तो पहले वापस हो गई थी ना जी। नहीं नहीं, जब जजमेंट आई है उसके बाद रजिस्ट्रियां की गई ना जी। टेक्निकली आप जो फैक्ट्स पे में क्लियर नहीं है, जमीन पहले वापस हो गई थी। और मैं म्यूटेशन बाद में की गई, लेकिन सब पहले काम हो गया था। ये पंजाब की विधानसभा में फैसला हो गया था। चलिए सिद्धू साहब पे आ कैबिनेट में जाते हैं। फैसले सिद्धू साहब पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि बादल ने पंजाब को बेच दिया। सिद्धू साहब की ये स्टेटमेंट है, और उन्होंने कहा कि वो मंथरा का रोल अदा करते थे मुझे बीजेपी से हाशिए पे डालने में। देखो, सिद्धू साहब ने तो पहले आज राहुल गांधी के पैर छू दिए। पहले बोल दिया वो पप्पू है। उसकी माता को पहले बोल दिया ये मुन्नी बाई है। वो ये आप भूल गए जब उसने बोला मुन्नी बदनाम हुई? मनमोहन सिंह के बोले थे जब बोले थे। मैंने तो कैप्टन साहब से भी यही पूछा नहीं, था, नहीं, आप बोल लीजिए। मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना। तो आप सिद्धू साहब तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। अब पहले वो पप्पू था, आज आप पप्पू के पैर पे पड़ गए। पहले वो श्रीमती, आज वो श्रीमती सोनिया गांधी हो गई। पहले वो मुन्नी बाई बदनाम हुई। ऐसी लफ्जे, ये बातें वो आपको मीडिया को अच्छी लगती हैं, तो आपका दिल लुभाने के लिए वो कर जाते हैं। आज तो हम कर रहे हैं, आपको भी तो अच्छी लग रही हैं। नहीं, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। अगर उन्होंने नहीं बोली, आप मेरे को बोल दो, आप नहीं रिकॉर्ड करिए। मैं तो आपकी टीवी चैनल पे देखी थी और आपकी बात आपको याद करा रहा हूँ। अब मांझे का जर्नैल कौन होगा? जहां 2012 में बात खड़ी थी, 2012 में भी पॉलिटिकल सीन यही था अमृतसर का, विक्रम सिंह मजीठिया वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू। उसके बाद विक्रम सिंह मजीठिया मांझे के जर्नैल हो गए। आज आपके नारे भी लग रहे थे, मैं सुन रहा था मांझे के जर्नैल के नाम से। अब जर्नैली का फिर हल्ला मचेगा, क्योंकि दूसरा जो सियासतदान है वो पार्टी बदल के आ गया आप ही के जिले में। ऐसे है, मांझे का जर्नैल हम आपको बना देते हैं। मांझे का सेवादार तो पार्टी विक्रम कौन सी ज्वाइन करूं फिर मैं? मांझे का सेवादार तो विक्रम मजीठिया रहेगा। ना मैंने किसी को बोला था जर्नैल बनाओ, ना मेरे को किसी ने बनाया। ये प्यार है लोगों का। वो मेरे को विक्रम बुला दें, विक्रम वीर बुला दें, जर्नैल बुला दें, कप्तान बुला दें, हवलदार बुला दें, सिपाही बुला दें, मैं उस गुरु घर का कुकर हूँ, मांझे के लोगों का कुकर हूँ। मजीठिया साहब, सिद्धू साहब ने आज कहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए पंजाब की पहचान थी, आज चिट्टा पंजाब की पहचान है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पे? और सीधा निशाना आप ही पे लगाते हैं सारे। सिद्धू साहब तो बहुत कुछ बोलते हैं जी।
मगर सिद्धू साहब को ये भी पूछ लो, 2014 में 2009 में जब एमपी बने थे तो मजीठिया को क्या बोला था कि मेरी चमकी जुतियां बना ली। इसलिए सिद्धू साहब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। समझाइए थोड़ा, मैं समझा नहीं। चमकी जुतियां बना चमकी ली जुतियां मतलब कि ये जो मास होते हैं ना, आप, मैं एमपी नहीं बनना था, 6000 वोट से एमपी बने सिद्धू साहब 2009 में। और उस वक्त बनने का कारण बना ये लोग मजीठे के, हमारा, मतलब यहाँ से जीत के गए तभी वो एमपी बने। वो तब भी एमपी बने, नहीं तो वो सब कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गए थे। और अगर वो बने उसके बाद उन्होंने आपके चैनल में ये बयान दिया था कि मजीठिया और मजीठे के लोग मेरी चमकी जुतियां बना। अब वो सिद्धू साहब का तो देखो, कभी कुछ बोल देते हैं कभी कुछ बोल देते हैं। आपको ऐसा जवाब मेरे से ढूंढते हो कि थोड़ा वो और कुछ बोल दें, मगर वो बोल ही जाए, हम लोगों का काम है उन्होंने तो सुनना। ये भी कहा था तब, मजीठिया साहब, यही बात तब भी आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी 19 सीटें ना आती तो 2007 में इनकी सरकार कहां से बन जाती। वो देखो जी, आप ऐसे तो जो 1997 की बात कर लो, फिर 2000 अब की बात कर लो, आपने 2009 की छेड़ी तो मैंने 2007 का मिसाल 12 की कर लो जी। ये देखो, ये हमारी और आपकी, ये एबीपी और आज तक में तो हो सकता है, बीजेपी और अकाली दल में नहीं है, हम लोग एक है। ये बताइए कि सुखबीर जी क्या एक सीट से ज्यादा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं इस बार? एक दिन बाकी है। देखो सुखबीर जी, आप पता नहीं ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं कोई नहीं, अगर मैं बोल दूंगा हाँ तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। अगर ऑब्वियसली, आपको क्या लगता है ब्रेकिंग न्यूज नहीं होनी चाहिए ये? तो मेरे को पता ही नहीं। कैप्टन साहब 2 से लड़े थे, सुखबीर जी ने बोला तब भी ब्रेकिंग थी। कैबिनेट मंत्री को क्या पता जी, हम तो अपनी सीट लेके आए हैं, हमारी ना खोले कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मजीठिया साहब।